क्या भारत का नक्शा हमेशा ऐसे ही था? जो मैप आप हर स्कूल में देखते हैं, क्या वही असली भारत है या फिर यह भी अंग्रेजों की एक पॉलिटिकल ड्राइंग है? आज हम जानेंगे कि भारत का पहला नक्शा किसने बनाया, क्यों और कैसे बदला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानेंगे भारत के पहले नक्शे की असली। पहले नक्शे का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं था। प्राचीन भारत में देश की धारणा सांस्कृतिक थी, भौगोलिक नहीं। रामायण और महाभारत में भारतवर्ष का वर्णन था हिमालय से समुद्र तक, लेकिन कोई सीमाओं वाला नक्शा नहीं था। नक्शा नहीं, मंडल थे। मयूरान, गुप्ता, चोला, इन सभी साम्राज्यों के विस्तार थे, पर वह आधुनिक नेशन स्टेट जैसे नहीं थे, क्योंकि हम तब सीमाओं की लाइन खींचने की जरूरत नहीं थी। पहला ज्ञात नक्शा आया मुगल के दौर में। बाबरनामा और एंत अकबरी जैसे ग्रंथों में कुछ भौगोलिक रेखाएं थी, लेकिन वो मैप नहीं, डिस्क्रिप्शन थे। मुगल कार्टोग्राफी बहुत सीमित थी और विदेशी कार्टोग्राफर्स पर निर्भर थी। पहला चित्रात्मक नक्शा बनाया एक यूरोपियन ने। 1600 में एक डच जियोग्राफर था, जॉन बियो, जिसने 1655 में इंडियाज ओरिएंटलिस नाम का एक नक्शा बनाया। लेकिन यह नक्शा भारतीय की नजर से नहीं, व्यापारियों की नजर से बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद नक्शा बनाना शुरू हुआ। कंपनी के प्रमोशन, टैक्स, सेना के लिए इलाके समझने थे। 1767 में ब्रिटिश सर्वेयर जेम्स रेनेल ने भारत का पहला आधुनिक नक्शा बनाया। इसे कहते हैं ए मैप ऑफ हिंदुस्तान। जेम्स रेनेल को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी, पर वो भारत के लिए नहीं, एम्पायर के लिए काम कर रहा था। उसका मकसद था भारत की भौगोलिक वीकनेस को समझना, ताकि कंपनी का कंट्रोल बढ़े। इस नक्शे में ब्रिटिश प्रिस्पेक्टिव डोमिनेट्स थे, जैसे मुगल एम्पायर को सेंट्रल दिखाना और साउथ इंडिया को लेस इंपॉर्टेंट बनाना। मैप का एक टूल था कोलोनाइजेशन का। रीनेल का नक्शा यूरोप में छापा, भारत में नहीं, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग, लिटरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन भारत में सीमित थी, तो मैप की पावर सिर्फ ब्रिटिश हैंड में थी। 1818 के बाद नक्शे की बाढ़ आ गई। मराठा डिफेक्ट्स और अंग्रेजों की सत्ता के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत का सर्वे करना शुरू किया। द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे शुरू हुआ। इस सर्वे का मकसद था भारत को मैप करके कंट्रोल करना। इसमें पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की दिशा, गांव की स्थिति सब मापा गया। यह प्रोजेक्ट 1818 से 1870 तक चला और इनमें काम किया गया एवरेस्ट पर भी। यहां से भारत का नक्शा साइंटिफिक बन गया। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्रिड लाइन सब कुछ जोड़ा गया। पर सवाल यह है कि क्या साइंटिफिक मेथड भारतीय था या थोप दिया गया तरीका। ब्रिटिश सर्वे में साउथ इंडिया को साइड में रखा गया, पंजाब और बंगाल को ज्यादा डिटेल्ड दिखाया गया, क्योंकि वह थे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सेंटर्स। यानी नक्शा अब पॉलिटिक्स बताने लगा। अब नक्शा बना, पर भारत अब भी नहीं बना था। ब्रिटिश इंडिया में 562 रियासतें थी और कई डायरेक्ट रूल वाले प्रोविंस। मैप को डॉटेड लाइंस की रियासतें को अलग दिखाया गया था। 1947 आते आते भारतीय नेताओं ने रियलाइज किया, अगर भारत एक आइडेंटिटी बनी है तो एक कॉमन मैप भी जरूरी है। सरदार पटेल और नेहरू ने एक यूनिफाइड इंडिया का नक्शा बनवाया, लेकिन बड़ा झटका आया 1947 के पार्टीशन के साथ। नक्शे को दो हिस्सों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। यह वो पहला मौका था जब नक्शा इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों बन गया। इसके बाद 1954 में भारत सरकार ने फर्स्ट ऑफिशियल मैप जारी किया। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बनाया और यहीं से आया भारत का सरकारी नक्शा, जिसमें कश्मीर का पूरा भारत का हिस्सा दिखाया गया। फिर आया 1962 का चाइना वॉर। एमसी मोहन लाइन, अक्साई चीन जैसे क्षेत्र मैप से जोड़े गए, हटाए गए। यानी नक्शा अब सिर्फ जियोग्राफी नहीं, एक डिप्लोमेसी बन चुका था। आज भी नक्शा विवादित है। गूगल पर भी दिखाता है मैप सरकार का अलग, स्कूलों का अलग और दुनिया का अलग। क्या हमें खुद तय नहीं करना चाहिए कि हमारा नक्शा कैसा हो? तो भारत का पहला नक्शा किसी भारतीय से नहीं, बल्कि एक अंग्रेज ने औपनिवेशक फायदे के लिए बनाया। अब यह हमें तय करना है कि क्या हम उस नक्शे को ही असली भारत मानते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों,
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम वो बातें लाते हैं जो इतिहास में दबी हुई है। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़े रहने के लिए और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।